नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक को आगे बढ़ाते हुए हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां कल के अंक में अंत किया था, और आज देखेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसे करने से समस्त प्रकार के भय, रोग और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस विधि का वर्णन भगवान शिव ने स्वयं शिव स्वरोदय में किया है। स्वरों के जानने की ये विधि यदि अपनाई जाए तो मनुष्य जीते जी समस्त प्रकार के भय, दुख और शोकों से मुक्ति पा जाता है, रोगों से मुक्ति पा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसका वीडियो के अंत में वर्णन मिलेगा। उससे पहले वो बेसिक बातें जो कि इस विधि को जानने के लिए आवश्यक हैं, उसका वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 372 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो श्लोक संख्या 372 के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कहे जाते हैं सनातन शास्त्रों में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इनका साधन शरीर होने के कारण इसकी रक्षा करना आवश्यक है। शारीरिक दोषों एवं रोगों को योगाभ्यास से दूर करना चाहिए। श्लोक संख्या 372 रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादिपाधनम योगाभ्यासत्वमायान्ति साध्या जप्यास्तु साध्यताम् असध्या जीवितं धनन्ति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया। 372वां श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान शिव कहते हैं चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन शरीर होने के कारण इसकी रक्षा करना आवश्यक है। यानी धर्माधिपाधनम, धर्म आदि जितने भी कार्य हैं वो जब ही संपन्न हो सकते हैं, वो जब ही आप उनको कर सकते हैं, जब ही वो सफल हो सकते हैं जबकि रक्षणीयस्ततो देहो, जब आपकी देह सही हो, जब आपकी देह स्वस्थ हो। तो देह की रक्षा करना हमारा पावन कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। देह की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी कार्य हमसे हो ही नहीं पाएगा। जब हमारा देह ही स्वस्थ नहीं होगा, जब हमारी देह किसी कार्य के करने लायक ही नहीं होगा, तो हम किस प्रकार से अपने पुरुषार्थों को करेंगे, अपने कर्तव्यों को करेंगे। उसी लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अपने शरीर की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। उसी से सारे साधन बनेंगे, उसी से सारे कर्म बनेंगे, उसी से आप अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी कर पाएंगे। तो मुख्य साधन शरीर पर ध्यान देना, शरीर की रक्षा करना। रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादिपाधनम, धर्मादि सारे साधनों का मूल है देह ही है, इसलिए इस देह की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो इस देह की यत्नपूर्वक रक्षा कैसे करेंगे, इसका एक साधन भी बताते हैं। कहते हैं योगाभ्यासत्वमायान्ति, कहते हैं शारीरिक दोषों एवं रोगों को योगाभ्यास से दूर करना चाहिए। योग के अभ्यास से शारीरिक दोषों को दूर करना चाहिए और रोगों को दूर करना चाहिए। योग का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है, एक दैवीय वरदान है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो कि मनुष्यों को दी गई है, संपूर्ण मानव जाति को दी गई है ईश्वर द्वारा। इस विद्या को अपना करके अपने शारीरिक दोषों और रोगों को हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। तो योग का अभ्यास आवश्यक बताया गया है स्वर शास्त्री के लिए भी, स्वर योग के अभ्यासी के लिए भी, स्वर विज्ञानी के लिए भी, स्वर योग के जिज्ञासु के लिए भी योग का अभ्यास बहुत आवश्यक है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शारीरिक दोषों और रोगों को दूर रखने के लिए योग का अभ्यास नितांत ही आवश्यक है। बिना योग के अभ्यास किए स्वर योग का अभ्यास भी उस प्रकार से फलित नहीं होगा जिस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि नाड़ियाँ सूक्ष्म नहीं होंगी, नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह सूक्ष्म नहीं होगा, शरीर में
विभिन्न प्रकार के दोष होने से नाड़ियों में ऊर्जा का संचार गड़बड़ रहेगा। इसलिए जब तक हम योग साधन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने शरीर मन की शुद्धि नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी ऊर्जाओं को संतुलित नहीं करेंगे, जब तक हम अपने चक्रों को बैलेंस में नहीं लाएंगे, तब तक हम स्वरयोग का भी आधा लाभ ही उठा पाएंगे। पूरा लाभ स्वरयोग का जब मिलता है हमको, जब हम योग का अभ्यास करते हैं। और यह बात कोई मनगढ़ंत नहीं, यह बात स्वयं भगवान शिव ने कही कि योग का अभ्यास करके ही शरीर के दोष और रोगों को दूर करना आवश्यक है। तो यदि स्वरयोग का अभ्यासी योग साधना नहीं करता है, तब उसके बारे में भी कहा गया है। उसका क्या परिणाम होता है, श्लोक संख्या 372 में ही कहा गया है। असध्या जीवितम ग्रंथि न तत्रास्ति प्रतिक्रिया। तो कहा गया, इससे पहले कहा गया है साध्या जप्यास्तु साध्यताम। तो कहा गया कि यदि योग साधना नहीं करते हैं तब होता है कि असाध्य रोग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, साध्या जप्यास्तु साध्यनाम, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका उपचार संभव नहीं हो पाता, जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इस प्रकार के असाध्य रोग शरीर को और मन को अपार कष्ट प्रदान करते हैं। केवल उस रोगी को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके समस्त जानने वालों को भी यह महान कष्ट उठाना पड़ता है यदि कोई व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाता है जो बहुत ही कठिन साध्य है या असाध्य है। तो इस विषय में भगवान शिव ने कहा, उक्त रोग असाध्य होकर किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकते और रोगी को मार डालते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 372 में भगवान शिव का स्पष्ट संदेश है कि चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन शरीर होने के कारण इसकी रक्षा करना आवश्यक है। शारीरिक दोषों एवं रोगों को योगाभ्यास से दूर करना चाहिए, अन्यथा उक्त रोग असाध्य होकर किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकते और रोगी की उस रोग से पीड़ित होकर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबको योग साधन को एक अनिवार्य जीवन की चर्या के रूप में लेना चाहिए। एक अनिवार्य दिनचर्या के रूप में हम योग साधन करें। जिस प्रकार से हम अनिवार्य रूप से स्नान करते हैं, भोजन करते हैं और सोते हैं, उसी प्रकार से हमें योग को अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। क्योंकि यदि हम ये नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम भी किसी और को नहीं, हमको ही भुगतना होगा। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा, ये तीनों हार्मोनाइज हो जाते हैं, ये तीनों एक लय में चलते हैं। वो लय है जो ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मांड की लय के साथ हमारी लय मिलने से हमारा जीवन अनंत मार्ग पर चल पड़ता है, अनंत मार्ग की ओर अग्रसर होता है। नहीं तो हम पूरे जीवन भर इसी संसार के पचड़े में पड़े पड़े खींच कर मृत्यु का ग्रास बनने को विवश हो जाते हैं। तो जीवन केवल सांसों के लेने का नाम नहीं है। एक इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो उसका वर्णन मैं कर देता हूँ। तो इसमें कहा गया कि सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल सांसों के लेने का नाम जीवन नहीं है, जीवन को ठीक प्रकार से जीने का नाम जीवन है। और जीवन को ठीक प्रकार से केवल तभी जिया जा सकता है जब हम योग का आश्रय लेंगे, क्योंकि योग एक दैवीय वरदान है, एक दैवीय विद्या है और यह दी ही इसलिए गई है कि मनुष्य अपने मानव जीवन को चरितार्थ करे, मनुष्य अपने जीवन के रहस्य को समझे, उद्देश्य को समझे और उस चरम परम लक्ष्य को प्राप्त करे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। तो योग विद्या को केवल आसन और रोग के नष्ट करने तक ही सीमित ना रखें। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कदम रख दें, चाहे भले ही वो रोग को दूर करने के लिए हो, लेकिन धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं
और योग के उस चरम लक्ष्य समाधि को प्राप्त करें जिसके लिए योग का निर्माण किया गया है। तो योग को चाहे जिस रूप में अपनाएं, चाहे आसन के रूप में, चाहे क्रिया के रूप में, चाहे प्राणायाम के रूप में, चाहे ध्यान के रूप में, लेकिन योग को अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि इससे आपका ही भला होगा, आपका ही कल्याण होगा। तो ये था श्लोक संख्या 372 जो कि शिव सर्वोदय से लिया गया है। अब देख लेते हैं श्लोक संख्या 373 में क्या कहा गया है। 373 में कहा गया, जिसको नित्य, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसको नित्य अद्वितीय और अज्ञान नाशक स्वर ज्ञात होता है, उस चंद्र की तरह प्रकाशमान पुरुष को स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं होता है। तो कहा गया जिसको, जो अब ये जिसको कौन है, जो कि स्वरयोग का जिज्ञासु है, स्वरयोग का अभ्यासी है, स्वरयोग की तरफ बढ़ गया है, स्वरयोग की तरफ उसकी रुचि हो गई है, स्वरयोग में उसका इंटरेस्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसको कहा गया है नित्य अद्वितीय और अज्ञाननाशक स्वर ज्ञात होता है। नित्य यानी हमेशा रहने वाला, ये स्वर तो हमेशा रहने वाला है, ये प्राण तो हमेशा रहने वाले हैं, ये वायु तो हमेशा रहने वाली है। हम आप नाशवान हैं, हमारा शरीर नाशवान इस अर्थ में कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, स्वर अमर है, यानी कि जो स्वर हम श्वास को भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, वो स्वर अमर है। हमारा शरीर नाशवान है। तो कहा गया नित्य, इसीलिए स्वर के लिए नित्य कहा गया, हमेशा रहने वाला, अद्वितीय, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अनकम्पेरेबल है, अद्वितीय, इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्वर अपने आप में यूनिक है, वायु अपने आप में यूनिक है, प्राण अपने आप में यूनिक है, इसीलिए कहा गया अद्वितीय। पहले कहा गया स्वर के लिए नित्य यानी हमेशा रहने वाला, फिर कहा गया अद्वितीय यानी इस जैसा कोई नहीं, अपने में निराला, यूनिक, और अज्ञान नाशक स्वर ज्ञात होता है। तो कहा गया कि अज्ञान का नाश करने वाला स्वर जिसको ज्ञात हो जाए, जिसको पता चल जाए, जिसको इसका अभ्यास हो जाए, जिसको इसके चलने और इसकी क्रिया का ज्ञान हो जाए, उस चंद्र की तरह प्रकाशमान पुरुष को स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं होता। तो कहा गया कि वो पुरुष चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होने लगता है, उसका ऑरा चंद्रमा की तरह चमकने लगता है, ऐसे पुरुष को स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं होता। जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है, जो मनुष्य स्वरयोग का अभ्यासी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ऐसा मनुष्य जीते जी भी भय रहित होकर जीता है और स्वप्न अवस्था में भी वो निडर होकर के जीता है, रहता है, सोता है। तो ये था श्लोक संख्या 372 और 373। अब वो मूल श्लोक जो आपने शीर्षक में देखा है उसके आधार पर 374 श्लोक है। 374 श्लोक में कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक शिव सर्वोदय का, श्लोक संख्या 374। इसमें कहा गया, इड़ा गंगेति विज्ञेय पिंगला यमुना नदी मध्ये सरस्वती विद्यात् प्रयागादि समस्तथा। अब श्लोक को समझ लीजिए 374 में क्या कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन बहुत बड़ी व्याख्या वाला श्लोक है। थोड़े में समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया, इड़ा गंगा पिंगला यमुना सुषुम्ना सरस्वती। एक फिल्म आई थी गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों हैं इसमें, ये तीनों शीर्षक इसमें हैं श्लोक में। इड़ा गंगा पिंगला यमुना सुषुम्ना सरस्वती, और शरीर को प्रयोग के सदृश समझना चाहिए।
तो ये वो श्लोक है जिसकी व्याख्या हम इतनी देर से कर रहे हैं। ऊपर जितनी भी हम व्याख्या कर आए हैं वो सब इसी श्लोक से संबंधित थी, इसी श्लोक से रिलेटेड थी, इसी श्लोक से जुड़ी हुई थी। तो जितनी भी व्याख्या अब तक हमने की उसका सार इस श्लोक में है। श्लोक संख्या 374 में इसको समझते हैं। इड़ा गंगा नदी समझिए, आपकी चंद्र नाड़ी को गंगा नदी समझिए। पिंगला यमुना, अपनी पिंगला नाड़ी दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी को यमुना नदी समझिए। सुषुम्ना नाड़ी बीच की नाड़ी, इसको सरस्वती नदी समझिए। और शरीर को प्रयोग के सदृश समझना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और इस श्लोक को यदि हम मेडिटेट करें, हम इस श्लोक पर यदि ध्यान लगाएं, मैं तो ये कहूँगा कि इस श्लोक को आप कंठस्थ करें, याद कर लें, रिमेंबर कर लें, मेमोराइज़ कर लें और इस श्लोक पर ध्यान लगाएं जब आप स्वर योग का अभ्यास करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अनुभूत है और हज़ारों लोगों पर प्रयोग कराई गई बात है, जो कि बहुत दुर्लभ बात है। ये स्वर योग के अभ्यासी भी मोस्टली नहीं जानते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग शिव सर्वोदय को पूरा पढ़ के उसके एक एक श्लोक पर ध्यान लगाते हैं उनके द्वारा ये बात बताई गई है कि ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 374 महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप स्वर योग का अभ्यास कर रहे हैं तब स्वर योग का अभ्यास करते समय आपको ये श्लोक मन में दोहराना है, जपना है। तो ये श्लोक इस प्रकार का, इसका भावार्थ निकलेगा। इड़ा गंगा पिंगला यमुना सुषुम्ना सरस्वती और शरीर को प्रयोग के सदृश समझना चाहिए। जब आप इस जप को करेंगे, इस श्लोक का मंत्र जपेंगे, मूल श्लोक का मंत्र जपिए 374 का, तब आप ये अनुभव करेंगे कि आपका शरीर तो केवल एक माध्यम मात्र है और आपके शरीर में ये तीनों नदियाँ हर समय प्रवाहित हैं, यानी कि आप अनंत हैं। आप अनंत हैं, आपके शरीर में नाड़ियों के माध्यम से ये तीनों नदियाँ प्रवाहित हैं। आपका जीवन आनंद और सुख से भरा हुआ है। आप शरीर नहीं हैं, आप तो एक माध्यम हैं जिस माध्यम से ये ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं आपके भीतर। इड़ा यानी चंद्र मार्ग से गंगा नदी बह रही है, पिंगला यानी सूर्य मार्ग से यमुना नदी बह रही है और सरस्वती मार्ग यानी कि सुषुम्ना मार्ग से सरस्वती नदी बह रही है। तो ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि यदि स्वरयोग के अभ्यासी से निरंतर करें, जब आप स्वरयोग का अभ्यास कर रहे हों या आप प्राणायाम कर रहे हों या आप ध्यान कर रहे हों, किसी भी, या आप केवल माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय मस्तिष्क को रख करके, तो जब आप अभ्यास कर सकें मस्तिष्क को खाली करने का, उसके पश्चात इसमें इस विचार को डालिए कि मेरे शरीर में, मेरा शरीर एक माध्यम है और मेरे शरीर में ये ऊर्जाएं इस प्रकार से बह रही हैं, उनका ये नाम है। ऐसा अभ्यास निरंतर कुछ माह तक करते रहने पर निश्चित ही आपके समस्त भय, समस्त शोक और समस्त रोग दूर होने लगेंगे। आपके जीवन में चेंजेस आने लगेंगे, आपका जीवन पूर्णतः बदलने लगेगा, आपकी विचारों की कार्य प्रणाली बदलने लगेगी, आपके कार्यों का तरीका बदलने लगेगा और आप पाएंगे कि जीवन एक आनंदमय दिशा में, एक सार्थक दिशा में, एक सफल दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो जीवन पहले आपाधापी और चिंताओं और शोक में बीता जा रहा था, अब उस जीवन को एक राह मिल गई है, एक मार्ग मिल गया है, एक दिशा मिल गई है। तो ये तभी संभव होगा, हमने पाया कि जो शिव सर्वोदय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसमें ये 374 नंबर श्लोक 374 बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि और भी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उसमें से ये 374 श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का महत्व इतना है कि इसको आप न केवल दैनिक रूप से पढ़ सकते हैं, बल्कि आप इसको अभ्यास में ला सकते हैं। अपने ध्यान के समय आप दिन में कम से कम 3 या 4 बार इस मंत्र को पढ़िए। और यदि ध्यान के समय आप इसका ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो पूजा के समय, जब आप दैनिक उपासना अपने इष्ट देव देवी देवता की करते हैं, तब उस समय आप इस मंत्र का कम से कम 11 बार अपने मन में स्मरण करिए। और तब आपको ज्ञात होगा कि मेरा शरीर तो मात्र माध्यम है, उसके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ मेरे अंदर इस रूप में प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसा अनुभव प्राप्त करके देखिए। ये हजारों लाखों लोगों ने इसको प्राप्त किया और अपने अनुभव कई लोगों ने शेयर किए, कई लोगों ने स्वयं अनुभव करके केवल अपने तक सीमित रखे। लेकिन हमारा अनुरोध है कि यदि आप इस प्रयोग को करें तो अपने अनुभवों को अवश्य ही शेयर करें। तो आपके अनुभवों को आपके नाम सहित मेंशन किया जाएगा हमारे अगले वीडियोज़ में, जो शिव सर्वोदय पर बनेंगे। आपको ये बताना है कि आप के अनुभव या तो इस श्लोक के प्रति 374 के प्रति या शिव सर्वोदय के अन्य श्लोकों के प्रति क्या रहे। शिव सर्वोदय को हमें बहुत विस्तार में ले जाना है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अनुभवों को शेयर करिए। आपके नाम सहित हम मेंशन करेंगे शिव सर्वोदय के अगले अंकों में, यदि आप चाहेंगे तो आपके नाम सहित मेंशन किया जाएगा आपके अनुभवों को। तो आज का अंक काफ़ी अधिक लंबा हो गया। ठीक है, मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।